गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। 15 अगस्त 2022 है, इंडिपेंडेंस डे है। 75वां साल हमारी स्वतंत्रता, तो कुछ खास तो बनता है। इसलिए हम जा रहे हैं बाइक रैली में RG20 ग्रुप के साथ। और ये स्कूल सेंट जॉन, ये वही स्कूल है जहाँ से मैं 9th तक पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके बाद वहाँ से निकाल दिया गया। तो तलाश है मुझे अपने दोस्तों की। मुझे बताया गया था कि गुरुद्वारे पर मिलना है, और लीजिए सब यहीं पर है मेरे इंतज़ार में। आखिर मैं लेट जो हो गया हूँ और सभी को लेट भी कर दिया। लीजिए बारिश शुरू हो गई है। वैसे जब से होश संभाला है, हमेशा इंडिपेंडेंस डे पे कुछ खास हुआ, हमेशा झंडे फहराए, चाहे हम छोटे स्टूडेंट थे या बड़े होने के बाद भी। अब भी वही तो चल रहा है, बस कभी साइकिल हुआ करती थी और अब मोटरसाइकिल। बता दूं कि इतने सालों से इंडिपेंडेंस डे बनाते हुए आज पहली बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ नया हो रहा है। ये लोग यहाँ पर यूं ही नहीं खड़े, ये इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। सुबह बारिश में भी लोगों को चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। भारत का एक अद्भुत रंग हमें देखने को मिल रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इतने झंडे, लोगों में इतना उत्साह, क्या बात। और बारिश फिर से शुरू हो गई है। मुझे जल्दी से अपना रेनकोट पहन लेना होगा, जल्दी से चाय की चुस्की भी लेनी होगी। जल्दी इसलिए भी है क्योंकि मेरे दोस्त सब आगे निकल गए हैं और मुझे उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा। मुझे बताया गया कि वो नवल सागर बूंदी में खड़े हुए हैं, तो चलते हैं। बूंदी में स्वागत है आपका। हम आ पहुंचे हैं मिनी काशी बूंदी, और सामने दिखता हुआ महल ये बूंदी का फोर्ट है, बूंदी का राजमहल। और यहीं की तो वो राजकुमारी थी, राजकुमारी सहल कंवर, जिनकी शादी सलुम्बर के सामंत के साथ हुई थी। बाद में कुछ ऐसा घटा कि वो अमर हो गई, नाम पड़ा हाड़ी रानी। आने वाले वीडियोस में आप उसके बारे में ज़रूर देखेंगे, मगर फिलहाल हम पहुंच गए हैं अपने दोस्तों के पास, अपने यारों के पास, आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, समोसे खाने के लिए, चाय पीने के लिए। तो चलते हैं आगे। बूंदी बारिश में किसी हिल स्टेशन के जैसा प्रतीत होता है। हरे रंग से ढके हुए पहाड़, पानी ही पानी। मगर हम बूंदी में सिर्फ स्टे करने वाले थे, आगे का रास्ता अब भी हमें चलना था। हम बूंदी से लगभग और 20 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, एक ऐसे जंगल को देखने जहाँ पे बहुत ही कम लोग गए हैं। पता चला था कि ऑफ रोडिंग करनी होगी कुछ किलोमीटर, मगर बारिश की वजह से ऑफ रोडिंग थोड़ी खतरनाक सी हो गई, और जिन लोगों ने शॉप में एक दूसरे की गाड़ी एक्सचेंज की थी, वो वापस अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हो गए, क्योंकि रिस्क ज़्यादा थी आगे। और इस कच्चे रास्ते पर भी हमारे पुराने काले घोड़े ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, सीधे मंजिल पर ले जाकर ही सांस ली। मैं इस RG20 ग्रुप के साथ पहली बार राइड कर रहा। बहुत सारे चेहरे थे जिन्हें मैं जानता नहीं था, मगर कुछ ही देर बाद अचानक से वो सारे चेहरे जैसे फैमिलियर हो गए, जैसे उन सभी में और मुझ में एक चीज़ कॉमन थी। शायद वो गाड़ी का प्यार था, राइडिंग का प्यार था, या कुछ और। मगर कुछ ही देर बाद लगने लगा कि वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हैं, कोई और अनजान लोग नहीं। जब आप किसी टफ जगह से एक साथ निकलते हैं, यूनिटी एक बॉन्ड बनाती है। वो चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, अनदेखी होती है, अनोखी होती है, और दोस्ती को जन्म देती है। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, दोस्ती। तो नए दोस्तों के साथ इस ऑफ रोडिंग को पूरा क्रॉस करते हुए हम आ पहुँचे हैं उस विहंगम दृश्य पर, जिसके लिए हम आए। जरा देखिए।
गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इंडिपेंडेंस डे की एक छोटी सी राइड कर रहे थे। आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी है। तो आपको सबसे पहले 75वें साल की या 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आप सभी लोगों को बहुत मुबारक हो। गो वाइल्ड इन इंडिया आप सभी के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करता है। तो आज की क्या खास बात है? आज की खास बात यह है कि बहुत तेज़ बारिश थी पूरे रास्ते, इसी वजह से रेनकोट पहना हुआ है और अब गर्मी लगने लगी है। यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और यहाँ सामने वहाँ कहीं बारिश हो रही है। आइए ज़रा देखते हैं। ज़रा देखिए, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी नहीं। दूर दूर तक बस पानी, दूर दूर तक बस प्रकृति और पहाड़, खूब सारे पहाड़। तो आज आपके लिए एक छोटा सा जो हम सरप्राइज़ लाए हैं, हमारी बाइक्स सारी आ जाएं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो कुछ Q&A खेलेंगे और आपको अपने सरप्राइज से मिलवाएंगे। ज़रा देखिए, मैं इस नज़ारे का दीवाना हो गया हूँ। क्या कमाल जगह है। और ये मात्र कोटा से कुछ किलोमीटर्स दूर है, तो यकीन नहीं होता कि कोटा के इतने आसपास पहाड़ है और वो भी इतने सुंदर। बारिशों में इस जगह की बात ही कुछ है। बारिशों में पहाड़, पूरी प्रकृति नाच जाती है। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त आ गया है कि हम अपने गिफ्ट को खोलें और यहाँ पे सभी हमारे फ्रेंड्स जो आज इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों की एक जात है, बाइकर्स कम्युनिटी बोलते हैं हम। तो हमारी जात भाई सारे यहाँ इकट्ठे हैं और वक्त है कि हम इस छोटे से नाचीज जीव को छोड़ें। साथ ही में वक्त है कि हम यहाँ पे जो पुरानी भ्रांतियाँ जिनसे लोग अभी तक अवगत रहे हैं, हम उनको ख़त्म करें, लोगों के सवालों के जवाब दें। तो आइए, आज हमारे पास एक शानदार स्पेसिमन है। ये है कोबरा। हमने इसको आज सुबह ही पकड़ा है और क्योंकि हम जंगल आ रहे थे, इस जगह से अच्छा इस जीव के लिए कुछ होता नहीं। आसपास प्रॉपर पूरा जंगल है और वक्त है कि हम इसको निकालें। ज़रा देखिए, ये देखिए। तो जब ये सांप एकदम से निकलते हैं और जब गुस्से में होते हैं तो कांपते हैं। मुझे कमाल की चीज़ लगती है ये। ज़रा देखिए कैसे फोकस्ड है और खड़ा होता ही जा रहा है। देखिए कैसे कांप रहा है। तो आप भाइयों के कुछ सवाल जवाब अगर है तो प्लीज बताइए। नॉर्मली जनरली लोग जो गली मोहल्लों में सांप निकलते हैं उसे मार देते हैं, वो कौन से होते हैं? रेड कलर के? डिपेंड करता है। पहली बात तो किसी भी सांप को मारा जाना ये काफ़ी गलत चीज़ है और क्योंकि ये तो शेड्यूल फर्स्ट के जीव हैं, इनको तो मारा जाना बिल्कुल कानूनी अपराध है। किसी भी जीव को हमें नहीं मारना चाहिए। आसपास बहुत सारे जीव हमारे ऐसे निकलते हैं जो हमारे दोस्त हैं मगर हम उन्हें पहचानते नहीं, जैसे कि रेड स्नेक या कोई और भी जीव। तो जनरली सांपों से हमारा एक भौतिक डर रहा है, सांपों से और पानी से हमारा एक भौतिक डर रहा है और इसी वजह से लोग देखते ही सांपों को मार देते हैं, मगर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सांप को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किसी के सवाल? कब से कर रहे हैं भैया आप? मुझे 2012 हो गया दोस्त करते करते, और बस कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैला सके कि वो इन जीवों को मारे नहीं। अपने बारे में कुछ बता दो। मेरे बारे में तो खैर हमारा ग्रुप जान ही जाएगा। मैं एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव, पेशे से मैं वकील हूं और आज हम राइडिंग कम्युनिटी के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे बनाने आए थे और इस सांप को छोड़ने भी। और मैं पिछले 2012 से मैं इन सांपों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ना सिर्फ सांप बल्कि और भी ऐसे जीव जो हमारे आसपास आ जाते हैं, रहते हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स, गोयरे और बहुत कुछ। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको बचा सकें। कांप रहा है ये, हाँ। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? इसके कांपने का एक ही कारण है, ये बहुत ही गुस्से में और चार्ज है। इसने इस वक्त अपने दांतों को बिल्कुल वेनम से भर रखा है और ये बस कोशिश कर रहा है कि जैसे मैं इसके रेडियस में जाऊं ये फक से मुझे काट लेगा। रेडियस में तो ये कूद के आने सकता? नहीं, ये कूद के नहीं आ सकते। इन सांपों के लिए भ्रांतियां हैं कि कूद के छाती पे काट लेते हैं वगैरह वगैरह। ये सांप इंसानों से बचना चाहते हैं हमेशा। कितना पास आ सकते हैं इसके? बस जितना मैं बैठा हूँ उससे 2 इंच भी मैं आगे जाऊँगा तो स्ट्राइक कर देगा। और अगर ये सांप और बड़ा होता, ये भी पूरे साइज का नहीं है, मगर अगर ये और बड़ा होता तो मैं इससे और दूर खड़ा होता। तो आज़ादी के दिवस की आपको भी बहुत सारी भरपूर शुभकामनाएं। इस जीव के रिलीज के साथ हमारी जर्नी अब भी कंटिन्यू रहेगी। हम जाने वाले हैं एक और खूबसूरत जगह, तो बने रहिए। गो वाइल्ड इन इंडिया। गिर जाए तो सब भाग जाए ना। चला गया। हमारे साथ अरुण है, हमारे बहुत ही खास दोस्त, और वो इस
एक प्लांट के बारे में कुछ ज़रूर खास बात बताना चाहेंगे तो आइए। मुझे भी मेरे गुरु ने बताया था कि ये एक अडासू पेड़ है, अडासू करके पेड़ है। इसमें मार्च में एक वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। वैदिक काल में जो पुराने वैद होते थे गले और जुकाम खांसी के लिए इसे यूज़ में लेते थे। आज इससे विक्स वेपर बनती है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। चाइना एंड जापान में इसका एक्सपोर्ट होता है। इसका नाम है अडासू। बहुत आज के डेट में अगर आपको खांसी वगैरह जुकाम हो तो आप इसको 10 सेवन कर सकते हैं। 10 पत्ते पानी में उबाल के और छान के पानी पी सकते हैं। विदिन 6 आवर आपको असर मालूम पड़ जाएगा। क्या बात है। तो एक नई चीज़ सीखने को मिली और उम्मीद है कि हम ऐसे ही आगे नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तोहफा खोल के हमने इस जीव से सबको मिलवाया। इन लोगों के दिल में भी कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। यही तो कमाल चीज़ है प्रकृति। जब ये आपकी आंखों में पड़ जाती है तभी आपका देखने का नज़रिया, आपका दृष्टिकोण बदल देती है। तो अब भी आगे बहुत कुछ बच रहा है। हम चल रहे हैं आगे। गो वाइल्ड इन इंडिया। पानी, मेडिटेशन, मस्ती, इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है सुकून। अपने नए छोटे बड़े भाइयों के साथ इस पानी में मजे मारने का सुकून, इन नए लोगों के साथ छलांगे लगाने का सुकून, नए दोस्त बनाने का सुकून। गो वाइल्ड इन इंडिया को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। हमें आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से प्रोत्साहन मिलता है, हमें इसकी ज़रूरत है। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा अपने कमेंट सेक्शन में, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। कुछ नई जगह जानते हैं आसपास तो मुझे बताइए, कुछ कहानियाँ मुझे सुनाइए ताकि मैं उस जगह को जाके कवर कर सकूं। तो वक्त है अब इस अध्याय को ख़त्म करने का। आपको इस 75वें वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश आने वाली है, मुझे जल्दी से अपना रेनकोट पहन लेना होगा। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं। गो वाइल्ड इन इंडिया।